चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा ज्ञान पर चल रही है कि ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। अभिमान कब आता है? जब हमें ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। अभिमान कब आता है? जब हमें ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है कि ज्ञान हमें कितना है, संसार में कितना है और भगवान को कितना है। जब हमें ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है तो इतने से ज्ञान पर अभिमान आता है। मैं ऐसा जानता हूँ, तुझे क्या पता है, मैं सब जानता हूँ। बोलिए, ये शब्द ऐसे कितने हैं लोग हैं जिन्होंने ये शब्द नहीं बोला आज तक। हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, सब बोलते हैं ना। जिसे पता नहीं है वो ही ये शब्द बोलता है कि हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। और यही अज्ञानता है, यही अभिमान है। गुस्से में भी बोलते हैं, प्यार से भी बोलते हैं, अपनी अकड़ दिखाने के लिए भी बोलते हैं, अपने को बड़ा बनाने के लिए भी बोलते हैं। बहुत, यानी मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई नहीं होगा, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला होगा, हो सकता है मैंने भी बोला है। हमें सब पता है, हमें मत बताओ। जब अज्ञानता होती है तब ये शब्द बोलते नहीं है, निकलता है। और जब ज्ञान आता है तो लगता है मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। संसार में कितनी तरह की भाषाएं हैं। चलो संसार की छोड़ो, विश्व की छोड़ो, अपने भारत की देखो। भारत में कितनी तरह की भाषाएं हैं। एक राजस्थान में 4-5 तरह की भाषा है। जो उपभाषा है, उपभाषा वो 5-7 तरह की तो केवल राजस्थान में मिल जाएगी, हैं। कहीं कहते हैं 6 अंडे जीम लीजो। अब अंडे जीम लीजो, कोई नया व्यक्ति हो जिसे नहीं पता यहाँ की भाषा क्या है तो वो क्या कहेगा, भाई ये जैनी है, ये कह रहे अंडे जीम लीजो। और उनके हिसाब से अंडे का मतलब यहाँ भोजन कर लेना। हाँ, उनके हिसाब से यहाँ भोजन कर लेना, है ना। एक उधर उदयपुर साइड में भी एक और सा को हा बोलते हैं। एक बार मैंने ऐसे ही बताया कि हर शनिवार को 100 रुपये निकालना है। हर शनिवार को हर महीने 100 रुपये निकालना, हर सप्ताह में हर शनिवार को 100 रुपये। तो उसने मेरी बात तो समझ ली, लेकिन सामने वाले ने नहीं समझी। फिर वो उसको समझा रही है, हर हरिवार को 100 रुपये हर हफ्ता निकालना है। क्या समझा रही है? हर शनिवार को 100 रुपये हर हफ्ता निकालना है। अब आपके सामने कोई कहेगा तो आप नहीं समझोगे, है ना। एक बुंदेलखंड में, एक एमपी में कितनी तरह की भाषाएं हैं। शहर में अलग होती है, गांव में अलग होती, ठेठ गांव में चले जाओ तो और अलग होती है, और पूरे गांव में चले जाओ तो समझ में ही नहीं आएगी ये बोल क्या रहे हैं। एक स्टेट में इतने तरह की भाषा है, एक देश में इतनी तरह की भाषा है। तो जैसे तुम भाषा बिगाड़ते हो ना, तो विदेश वाले भी भाषा अपनी बिगाड़ते हैं। तुम हिंदी बिगाड़ते, वो अंग्रेजी बिगाड़ते हैं। ये आदत है लोगों की। कहीं कहोगे किवाड़ तो किवाड़ फिवाड़ है, जूस वूस, जूस रूस है, पानी मानी, थोड़ा पानी मानी पिला दो भाई, थोड़ी चाय वाय ले आओ भाई, चाय चुई ले आओ। सहारनपुर साइड में कहते हैं चाय चुई ले आओ। अब चाय तो पता है क्या होता है, चुई क्या होती है, हैं। तो एक देश में इतनी तरह की भाषा, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते। जब अब तुम अपने देश की भाषाओं को नहीं जानते हो तो विश्व की भाषाओं को कहाँ जानोगे, हैं। देश में कितने तरह के लोग होते हैं, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते। विश्व में कितने तरह के होते, क्या जानते हो? नहीं जानते। कितने तरह का भोजन होता है, क्या तुम जानते हो? बचपन से जो तुमने देखा है बस उतना ही जानते हो।
जो तुमने खाया है, जो तुम्हें मिला है, जो तुमने यूट्यूब पर देख लिया, बस उतने ही जानते हो, उससे ज़्यादा नहीं जानते हो, है ना। यूट्यूब पे तो है बहुत कुछ, तुम कितना जानते हो? नहीं जानते हो। यानी हमारे नहीं जानने के जानने वाला ज्ञान ज़्यादा है या जानने वाला ज्ञान ज़्यादा है? अरे बोलिए ना। हैं, इतने तरह के कॉलेज में कोर्स पढ़ाए जाते हैं, कितनी तरह के कोर्स होते हैं। तुमने क्या पढ़ा? जो पढ़ा उसमें से तुम्हें याद कितना है? जो तुम्हें याद है उसको तुमने अपने जीवन में कितना उतारा? हम ज्ञान की बात करते ना, हम सब जानते हैं, उनके लिए ये बात बता रही। हाँ, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? नहीं जानने का ज्ञान ज़्यादा है या जानने वाला ज्ञान ज़्यादा है? अब आप तुलनात्मक अध्ययन करके देख लो। जितने जीव जंतु हैं, तुम कितने जीव जंतु को जानते हो? मच्छर, मक्खी, चींटी, चींटा, छिपकली, हैं, उल्लू, और जो ये गाय भैंस आदि घूमते, ये टिड्डा, बस मुश्किल से 10-20 तरह के जीव जंतु होंगे जिन्हें तुम जानते हो। और योनियां कितनी होती हैं? 84 लाख। समुद्र में जितने जीव जंतु होते, तुम कितने तरह को जानते? मछली और मगरमच्छ। थोड़ा पानी में रहने वाले मेंढक को और जान लो, जो दोनों जगह रहते, कछुआ को जान लो। इससे ज़्यादा कितने जीव जंतुओं को जानते हो? हैं, और होते कितने तरह के हैं। और जब ये कहते हो हम सब जानते हैं, क्या ये झूठ नहीं है? अरे बोलिए ना, ये झूठ नहीं है क्या? सरासर झूठ है। हम कितना जानते हैं। आप कपड़े पहनते हो, कपड़े कैसे बनते हैं जानते हो? नहीं जानते हो। हैं, इसी तरह से क्रीम, पाउडर, ये वो दुनिया भर की चीज़ें बनती, जानते हो कैसे बनता है? नहीं, बस यूज करने से मतलब है। मोबाइल कैसे बनता जानते हो? नहीं, बस यूज करने से मतलब है। नहीं जानते फिर भी कहते हो जानते हो। तो हम बहुत सारा ज्ञान हमारा ढका हुआ है, इतना सा ज्ञान उघड़ा हुआ है, और उसमें भी हम अपने आप के उस ज्ञान का घमंड करते हैं। अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, सामने वाले को पागल, बुद्धू, मूर्ख, और क्या क्या शब्द प्रयोग करते हो वो खुद के लिए कर लेना। जो जो शब्द तुम दूसरों के लिए प्रयोग करते ना, वो खुद के लिए कह लेना कि वो तो कम है और मैं ज़्यादा हूँ। और घमंड हमें, नहीं जानने वाले को घमंड होता है, जानने वाले को तो घमंड नहीं होता है। इतने सारे शास्त्र हैं, तुमने कितने शास्त्र पढ़े? भगवान महावीर ने जितना दिव्य ध्वनि में दिया है, उसका बहुत कम अंश, थोड़ा सा गणधर ने झेला है। जितना गणधर ने झेला है उसका बहुत कम आचार्यों को मिला है। जितना आचार्यों को मिला है उसका कम अन्न आगे बढ़ा है, और जो लिखा है वो और कम है। और जो तुमने पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये भी नहीं पता। तो कहने का अभिप्राय, अपने ज्ञान का लेवल देखो कि हमारा ज्ञान किस लेवल का है, कितनी योग्यता वाला है। फिर सामने वाले को छोटा समझना। अभिमान का मतलब मैं बड़ा हूँ और सामने वाला छोटा है, यही है ना। अभिमान का यही मतलब होता है। मैं सुंदर हूँ, तू सुंदर नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा अच्छा हो गया, तू कम अच्छा हो गया। धन का अभिमान, मैं बड़ा आदमी हूँ, तू छोटा आदमी है, क्योंकि मेरे पास धन ज़्यादा है, तेरे पास कम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको जानने के लिए अपने ज्ञान को जानना जरूरी है कि मेरा ज्ञान कितना है। जब तक नहीं जानोगे तब तक अभिमान आए बिना रहेगा नहीं, है ना। वो कहते ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कहते हो ना। इसके ये क्या कहावत कैसे है
यानी ऊंट अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था, मेरी गर्दन ऊंची है, ये गाय, ये भैंस, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये बंदर, ये सब छोटे छोटे हैं, सब छोटे छोटे हैं, मैं सबसे ऊंचा हूँ। कौन कहता है? ऊंट कहता है। और जब वही ऊंट पहाड़ के पास गया, अरे ये तो मेरे से भी ऊंचा है। ये कब पता चला? जब वो पहाड़ के पास गया। जब तक पहाड़ के पास नहीं गया था तो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था। इसीलिए कहावत बन गई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चला कि तू क्या है, तू क्या ऊंचा है, तुझसे ऊंचा तो ये पहाड़ ही बहुत ऊंचा है, तू क्या ऊंचा है। मतलब ऊंट का अभिमान कम हो गया, हुआ हो ना हुआ हो, मगर कहावत से शिक्षा मिल रही है कि जब हम अपने से बड़े को देखते हैं तो पता चलता है कि हम क्या हैं। और जब तक हम अपने से छोटों को देखते रहते हैं तो हमें शिकायत के अलावा और कुछ नहीं आता है। तो अपने ज्ञान का लेवल देखो कि हमें किस कैटेगरी का ज्ञान है, पहली बात। दूसरी बात, योग्यता की कीमत भगवान आदिनाथ के समय से रही है। कब से? आदिनाथ भगवान के समय से। किसकी? योग्यता की, क्वालिटी की। क्वालिटी है आगे बिठाया जाएगा, नहीं है नहीं बिठाया जाएगा। ये योग्यता की कीमत है, उसकी कीमत नहीं है, योग्यता की कीमत है। एक जलता हुआ दीपक कहाँ रखा जाता है? ऊंचाई पे रखा जाता है। और बुझा हुआ दीपक कहाँ रखा जाता है? कूड़े में चला जाता है। दीपक तो वही है ना, है? हो सकता है उस दीपक में थोड़ा तेल भी हो, बत्ती भी हो, मगर एक चीज़ नहीं है उसके अंदर, ज्योति नहीं है। फिर वो दीपक की कीमत क्या रहेगी? अरे बोलिए ना, कोई कीमत नहीं रहेगी। और जलता हुआ दीपक होगा तो सिंहासन पे विराजमान किया जाएगा, ऊपर बिठाया जाएगा। अब आप कहो तुम तो भेदभाव कर रहे हो, ऐसे भेदभाव थोड़ी करना चाहिए। एक दीपक वो भी, एक दीपक ये भी, दोनों को साथ में रखो ना, दोनों बराबर ही तो हैं। अरे मैं नहीं कह रही हूँ, तुम खुद ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तुम खुद ही ऐसा करते हो। और जब तुम्हारे बीच में से कोई निकलकर ऐसा व्यक्ति आता है तो तुम्हें कितना कष्ट होता है। तुम्हारे बीच में से निकला हुआ व्यक्ति कभी अच्छा काम करे और उसका सम्मान किया जाए तो गुस्सा आता है, नहीं आता है? ताली बजाने में भी दिक्कत होती है। बोलिए हाँ या ना? हाँ हाँ, जानते हम ये कैसा है, हमें पता है, हमारे साथ रहता है, हमारा पड़ोसी तो है, हम जानते हैं कैसा है, आज इसका सम्मान हो रहा है। लेकिन जिसने उसकी वास्तव में क्वालिटी देखी है और उसका उपयोग किया है, वो उसका सम्मान करेगा, उसकी बुराई नहीं करेगा, उसकी निंदा नहीं करेगा, गुण ग्रहण का भाव रखेगा। लेकिन सम्मान किसी और का हो जाए और हम में क्वालिटी नहीं है, सामने वाले में क्वालिटी है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें क्वालिटी है इसलिए उसका सम्मान हो रहा है। हमें तो ये लगेगा जब उसका हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए। ऐसे भाव आते हैं, नहीं आते हैं? क्वालिटी नहीं देखते अपनी, मैं किस कैटेगरी का हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, उसका हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस विषय पे चिंतन नहीं चलता है। इस विषय पे अपना अंतर समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों हूँ। उस समय तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ये ईर्ष्या भी कब पैदा होगी? जब ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, जब क्वालिटी का ज्ञान नहीं होगा। जैसे चंदन वाला है ना, चंदन वाला कितने उपसर्ग आए, कितने कष्ट आए, और उन कष्टों के बीच में घिरी है, उड़द के छिलके पड़े हुए हैं, और भगवान महावीर आहार के लिए निकलते हैं। अंदर से कहती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और भगवान महावीर का पड़गाहन हो जाता है। और बहुत सारे लोग खड़े हैं पड़गाहन करने के लिए। अब और लोग क्या कहेंगे? पता था मौसी है ना, वहीं जाएंगे, कहीं और थोड़ी जाएंगे। अरे बोलिए ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं?
रागी द्वेषी प्राणी हर व्यक्ति में राग द्वेष ही देखता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें क्वालिटी समझने का, परखने का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें इस बात का ज्ञान है तो हम सुखी जीवन जी सकते हैं, हम क्वालिटी का सदुपयोग कर सकते हैं, हम अपने अंदर क्वालिटी ला सकते हैं, हम दूसरों की क्वालिटी का सम्मान कर सकते हैं। और हमारे अंदर इस तरह की बात नहीं है तो हम सारी जिंदगी दुखी भी रहेंगे, ज्ञानियों का अपमान भी करेंगे, योग्यता की कीमत भी नहीं करेंगे, उसका जीवन भी खराब करेंगे और अपना जीवन भी खराब करेंगे। क्योंकि जब ईर्ष्या आती है ना तो सामने वाले की क्वालिटी नहीं देखी जाती, उसे किस तरह से नीचे गिराया जाए बस इस पे प्रयास चलता है, इसका पुरुषार्थ चलता है। इसलिए ज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिसने ज्ञान का ज्ञान कर लिया वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, और जिसने ज्ञान का ज्ञान नहीं किया उसे वो ज्ञान भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा की जो क्वालिटी है वो केवल ज्ञान है। क्या है? ज्ञान के अलावा हमारे पास में है क्या? पहले तो ये बताओ। हम सोचने समझने के अलावा, हम विचार करने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? सामने वाला ऐसा काम करे और ना करे हम सोच ही तो सकते हैं, करना नहीं करना उसके हाथ में है। तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो तुम सोच ही तो सकते हो, सफ़ेद ना हो इस पे क्या प्रयास कर सकते? बोलिए, क्या पुरुषार्थ कर सकते हो? क्या मेहनत करो कि तुम्हारे बाल सफ़ेद ही ना हो? ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में जो तुम्हारे काले बालों को सफ़ेद होने से रोक सके। हाँ, उसमें पॉलिश हो सकती है, जैसे दीवार में पॉलिश होती है ना। नहीं समझे? दीवार को अच्छा बनाने के लिए क्या करते? रंग रोगन करते हैं, और वही रंग रोगन तुम अपने बालों में कर लो। बस ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तुम सोचो कि मुझे बुढ़ापा ना आए, तो तुम्हारे सोचने से क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? अरे बोलिए ना। प्रकृति में हमारे पास भाव बनाने के अलावा कुछ नहीं है। हम चाहे भाव बना करके अच्छा कर्म बंद कर लें, और हम चाहें तो भाव बना करके बुरा कर्म बंद कर लें। सामने वाले का सम्मान हो रहा है, तुम चाहो तो अच्छे भाव बनाकर ताली बजा के खुश होके पुण्य बंद कर लो, और तुम चाहो तो उसके सम्मान में ईर्ष्या करके और तुम पाप का बंद कर लो। इसके अलावा कुछ है क्या तुम्हारे हाथ में? है? अब जैसे मान लो अभी इस समय चुनाव हुए हैं, सबने अपना अपना प्रयास किया, भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे। प्रयास तो सबने किया ना, है? लेकिन जो जीता सो जीता, नहीं जीता तो नहीं जीता। तुम्हारे हाथ में तो नहीं था ना, तुम्हारे हाथ में केवल प्रचार था, तुम्हारे हाथ में केवल थोड़ा सा लालच देना था, मगर वोट डालना तो जनता के हाथ में था ना। तो जनता ने जिसको वोट डाला वो जीत के आ गया। तो अब जो जीत के आया उसके प्रति जो हार गया, क्या भावनाएं रहेंगी? अच्छी भावना भी हो सकती है, बुरी भावना भी हो सकती है। अच्छी भावना ये हो सकती, चल भाई ठीक है, देश ही तो चलाना है, शहर ही तो चलाना है, व्यवस्था ही तो बनाना है, ये बनाए या मैं बनाऊं एक ही बात है, कोई बात नहीं है, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारे जैसे मनुष्य है, मेरे से अच्छा काम कर सकता है, और कहीं गड़बड़ होगा मैं उसे सहारा दे दूंगा। एक भावना तो ये हो सकती है, और एक ये हो सकती है कि उसकी जरा सी कोई कमी मिली और हमने उसका प्रचार किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तुम्ही ने तो वोट दिया उसको, तुम्ही ने तो जिताया, भुगतो तुम्हें। बोलिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? होता है। तो मतलब सामने वाला जो जीता है उसका समर्थन करके, प्रशंसा करके हम पुण्य का बंध भी कर सकते हैं, और विरोध करके पाप का बंध भी कर सकते हैं। संसार में हमारे भाव बनाने के अलावा और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है।
जो भी इकट्ठा करोगे कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या साथ में जाएगा? जो भावों के द्वारा कर्म बंद किया है केवल वो ही साथ में जाएगा। और वो भाव किससे बनाए जाते हैं? ज्ञान से बनाए जाते हैं, सोच से बनाए जाते हैं, अपने विचारों से बनाए जाते हैं, अपने मन के द्वारा बनाए जाते हैं। और आपने इसको संभाल लिया यानी आपने सारी दुनिया को संभाल लिया। आपको जैन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना। जैन कहते हैं। जैन क्यों कहते हैं आपको? आप जैन क्यों कहलाते हो? हम जिन भगवान के भक्त हैं, जिन शब्द का प्रयोग किया, जिन का मतलब होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे कहते हैं जिन। और जिन भगवान के भक्त को कहते हैं जैन। तो विजय प्राप्त किस पर करी है? इंद्रियों पर। इंद्रियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इंद्रियां कितनी हैं? 5। मन इंद्रिय है कि नहीं है? मन इनको कंट्रोल करने वाला है। जैसे एक रथ है, रथ में 5 घोड़े हैं, उसमें एक रईस है और एक सईस है। सईस का मतलब रथ को चलाने वाला, हाँकने वाला, और रईस का मतलब उसका मालिक, है ना। तो रथ किसके इशारे पर चलना चाहिए? जहाँ मालिक को जाना है वहाँ, या जहाँ सईस को जाना है वहाँ, या जहाँ घोड़ों को जाना है वहाँ। रथ किसके हिसाब से चलना चाहिए? अरे बोलिए ना। मालिक के हिसाब से। मतलब मंजिल किसकी है? मालिक कौन है उसका? मालिक जो उसमें बैठा हुआ है, आराम से बैठा, ना तो रथ चला रहा ना घोड़ा है, वो नहीं है। मालिक तो कौन है? रईस। रईस बोलते ना, बहुत रईस हैं। तो रईस तो है मालिक, सईस है घोड़ा हाँकने वाला, और घोड़ा है ना। तो रथ किसके हिसाब से चलेगा? रईस के हिसाब से। किसके हिसाब से? रईस के हिसाब से। अच्छा, अब उसमें 5 घोड़े जो हैं वो तो हमारी इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और सईस है मन, इनको कंट्रोल करने वाला। और रईस है आत्मा। अब आत्मा का ज्ञान मान लो सो गया, मोह ने मोहित कर लिया, वो सो गया। अब सईस को जहाँ मन आता है वहाँ रथ चलाता है, अथवा जहाँ घोड़ों का मन होता है, हैं, सर्दी लग रही है तो उस तरह का खाना पीना शुरू, गर्मी लग रही है तो उस तरह का खाना पीना शुरू। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, जो कान को प्रिय लगे, मीठे मीठे गाने हों, ये हों, प्रशंसा हो, सुनने में अच्छी लगे, वो ही काम होना चाहिए। प्रशंसा के लिए काम करना। किसके लिए काम करना? प्रशंसा के लिए। भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत बढ़िया काम करते हो, और ये सुनने को ना मिले तो बेकार हो गया। इतनी मेहनत करी, किसी ने ये भी नहीं कहा कि बताओ तुमने कितना अच्छा काम किया, किसी ने नहीं कहा। यदि कह देते तो हमें तसल्ली तो हो जाती, ये अभिमान को तसल्ली होती, तुम्हें ना तसल्ली होती। एक होता है कर्तव्य, और एक होता है फर्ज, और एक होता है प्रशंसा के लिए करना। कौन श्रेष्ठ है? किसके लिए काम करते हो? बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसा बनाऊंगी। ये क्या है? किसके लिए बनाया भोजन? अरे बोलिए ना। हाँ, मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। किसके लिए? ताकि मैं जो बनाऊं उसकी तारीफ हो, प्रशंसा हो। ऐसा मकान का नक्शा बनाऊंगा कि कहीं नहीं होगा, बहुत बढ़िया। किसके लिए? प्रशंसा के लिए। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। भाई क्यों बनना है? अरे बोलिए ना। प्रशंसा के लिए। यानी सारी जगह पूरी दुनिया जो मेहनत कर रही है वो किसके लिए कर रही है? प्रशंसा के लिए कर रही है।
यानी काम होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रशंसा के लिए हो, ये थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है। फिर उसके बाद फिर एक भावना ये आ जाती है, प्रशंसा हो गई तो ठीक और नहीं हुई तो नाराज। फिर यहाँ राग और द्वेष आ जाता है, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ धर्म नहीं है। काम करो, बढ़िया से बढ़िया करो, अच्छे से अच्छा करो, लेकिन नहीं, जैसे भजन है तो भजन कुछ लोग गाते हैं, मंच मिल जाए तो बड़े खुश होते। आज ना मैंने वहाँ भजन गाया, सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना ना, इतनी तालियां बजाई, मैं बता नहीं सकती, आज बहुत अच्छा भजन गाया मैंने। क्या प्रशंसा के लिए हैं। और भजन गाने ना मिले, हम इतनी तैयारी करके आए थे, हमें पता होता तो हम तैयारी ना करते। भजन गाने को नहीं मिला, हमें मौका ही नहीं दिया बोलने का। बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भजन में किसका वर्णन है? भगवान का या वैराग्य का। यदि भगवान का वर्णन है तो किसको सुनाना चाहिए भजन? भगवान को, हाँ या ना? भगवान को सुनाना चाहिए। सुना किसको रहे हैं? मैंने एक बार और आपको एक बात बताई थी कि एक बार शाम का समय था, शादी का सीज़न था, तो शाम के समय बैठे हुए थे, लोग भजन वजन सुना रहे थे। एक बहन जी बड़े सज धज के आई हैं, सोने का हार, सोने का कंगन, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी और ये और वो, कान के झुमके वुमके, अब वो भजन गा रही हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की दी आएगी, ना सोना काम आएगा ना। कितना सतू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना। कितना अच्छा लग रहा ना है। वो भी ऐसी बड़े अच्छे से गा रही थी। बाद में मैंने उनसे पूछा, बहन जी ये भजन आपने किसको सुनाया? मैंने उनसे पूछा ये भजन आपने किसको सुनाया? मुझे तो मैंने छोड़ दिया, सोने का त्याग है। यदि इनको सुनाया जो बैठे हैं तो ये मुंह छोड़ने वाले नहीं है, ये सोना छोड़ने वाले नहीं है। और तुमने यदि खुद को सुनाया तो उतारो सारा सोना है। भजन केवल सुनाने के लिए नहीं होते हैं, भजन होते हैं अंदर उतारने के लिए। अकेले बैठ जाओ, भजन की किताब उठा लो, मोबाइल मत चलाओ, भजन की किताब उठाओ और भजन में पढ़ो, उसमें से एक एक भजन पढ़ो और खुद को सुनाओ, खुद को सुनाओ। उसमें आपकी मधुर आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके भावों की ज़रूरत है। दूसरों को भजन बहुत सुनाए हैं, खुद को भजन सुनाओ। एक वो जो कृष्ण के गीत हैं, एक तो मीरा ने गाए हैं और एक लता मंगेशकर ने गाए हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति वोई, है ना। एक लता मंगेशकर ने भी गाए, और लोग भी गाते हैं, और एक मीरा ने भी गाए। मीरा के गाने में और लता मंगेशकर के गाने में कहाँ अंतर है? मीरा ने जो गाए वो जीवन से गाए, आचरण से गाए, आत्मा से गाए, और लता मंगेशकर ने जो गाए वो आवाज से गाए, सुनाने के लिए गाए। मीरा ने खुद को सुनाने के लिए गाए और लता मंगेशकर ने सबको सुनाने के लिए गाए। ये दोनों में अंतर है।
तो मीरा ने जो भजन गाया वो वास्तव में भजन गाया। लता मंगेशकर ने भाव रहे होंगे, ये नहीं कहती हूँ कि उनके बिल्कुल भाव ना रहे हों, कुछ तो भाव रहे होंगे, लेकिन उनके जितने भाव मीरा के थे उतने भाव लता मंगेशकर के नहीं हो सकते। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। भव से तरने का, कर्म के हरने का और ज्ञान का ज्ञान करने का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और सुधरने में भाव का। तलवार में म्यान का, गाने में तान का और ज्ञान के ज्ञान का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आपके बड़े शांति से सुनने का। बड़ा ही महत्व है। घोड़े में रेश का, देशों में भारत देश का और आज मुनिराजों के मंगल प्रवेश का। बचपन में शिक्षा का, नहीं मांगने में भिक्षा का और होने वाली दीक्षा का। कहाँ से आए हो? हाँ, आगरा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हाँ समझ गई समझ गई। रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में आगरा का। गंजवा सौदा, घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में गंजवा सौदा का। बड़ौत, जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का। आप कहाँ से आए? फिर भी बॉम्बे। अच्छा। रजाई में रुई का, पेड़ों में छुई मुई का और आने वालों में मुंबई का। बलदेवगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में बलदेवगढ़ का। भोपाल, सर्दी में साल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। बोलिए 24 भगवान की। से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। माता जी का हमेशा हमको आशीर्वाद मिलता रहा है और यहाँ के जो पुजारी जी वगैरह हैं इनको भी वर्षों से देख रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है, प्रभु की प्रतिमा अपरंपार है और माता जी का आशीर्वाद बना रहे, हम पर बना रहे हमेशा, यही प्रभु से प्रार्थना है।
सबको जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भगवान की मूर्ति बहुत चमत्कारी है, बहुत सुंदर है। इसको देखने का बहुत मन करता है। जब से यहाँ पे आए हैं हम लाभ मिल रहा है और मंदिर बहुत सुंदर है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है और माता जी का भी भरपूर आशीर्वाद है। जय मुनीश्वर भगवान की। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और ये पूरे भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इतनी जल्दी प्रोग्रेस हुई है। ये परम पूज्य आर्य का 105 स्वस्ति भूषण माता जी का विशेष आशीर्वाद एवं मुनीश्वरनाथ भगवान का साक्षात चमत्कार है कि इतनी जल्दी जो यहाँ पर प्रोग्रेस हुई ऐसी किसी भी क्षेत्र पर नहीं हुई। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। वह दिन भी याद है जिस दिन भगवान साक्षात जमीन से जिनका यहाँ से निकले थे और उसी दिन दूसरे दिन दर्शन का सौभाग्य मिला था। सारी बातें सामने हैं, शब्दों में यहाँ की प्रशंसा नहीं की जा सकती। ये सब माता जी का आशीर्वाद है, भगवान का चमत्कार है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्य का श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।